नमस्कार साथियों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा महान राजा था जिसके शहीद होने पर उनका दुश्मन भी फूट फूट कर रोया था। ये राजपूताने का वो शेर था जिसने भारत की सबसे बड़ी मुगल सल्तनत को भी पूरी तरह हिला के रख दिया। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया यानी महाराणा प्रताप के बारे में नहीं जानते होंगे। आखिर कौन थे ये महाराणा प्रताप जिनका नाम सुनते ही मुगल सल्तनत के योद्धा अकबर के भी पसीने छूट जाते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए जानते हैं महाराणा प्रताप की स्टोरी। आप में से बहुत सारे लोग शायद महाराणा प्रताप के पिता का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था। महाराणा प्रताप को कई मध्ययुगीन इतिहासकारों ने की का नाम से संबोधित किया। की का नाम राणा को भीलों से मिला था, जिनकी संगत में उन्होंने अपने शुरुआती दिन बिताए थे। ये तारीख थी 9 मई 1540। राजस्थान के मेवाड़ कुंभलगढ़ फोर्ट में राजा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम महारानी जयवंताबाई और पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था। बचपन से ही महाराणा प्रताप में लीडरशिप क्वालिटी काफी बढ़िया थी। महाराणा प्रताप शरीर से इतने पावरफुल थे कि 7.5 फीट की हाइट, 70 केजी का कवच और 80 किलो का भाला अपने साथ लिए घूमते थे। दोस्तों, ये समय था लगभग 16वीं शताब्दी का। उस समय भारत के अधिकांश हिस्सों पर अकबर का राज था। अकबर अपने दिमाग से इतना तेज था कि उसने भारत में एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि इन राजपूत राजाओं को आपस में लड़वा दो और कुछ राजाओं को अपने साथ ले लो। अकबर की इस नीति से राजपूताना के कुछ राजाओं ने इनसे हाथ मिला दिया। लेकिन वहीं पर भारत का एक छोटा सा राज्य था मेवाड़, जिसने इन मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। उस समय मेवाड़ पर राज था महाराणा प्रताप का। अब ये छोटा सा राज्य मेवाड़ अकबर के लिए इतना जरूरी था कि अकबर इसे हर हाल में पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सवाल ये आता है, आखिर क्यों इस छोटे से राज्य को पाने के लिए अकबर इतना परेशान था। दरअसल उस समय मेवाड़ दिल्ली और गुजरात के बीचों बीच आता था और उसी समय मुगलों का ज्यादातर व्यापार गुजरात के पोर्ट से मेवाड़ होकर दिल्ली पहुंचता था। लेकिन मुगलों की समस्या ये थी कि मेवाड़ इनसे काफी भारी मात्रा में टैक्स वसूलता था, जिससे मुगलों का राजा अकबर काफी नाराज होता है और वो चाहता है कि मैं इस मेवाड़ राज्य को अपने अधीन कर लूं, क्योंकि बाद में मुझे इन मेवाड़ वालों को टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए अकबर ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप को एक ऑफर दिया कि आप हमें अपना मेवाड़ दे दो और मैं आपको आधे हिंदुस्तान का राजा बना दूंगा, लेकिन एक शर्त पर आपको मुगल शासन के नीचे काम करना होगा। ये बात हम सभी को पता है कि मेवाड़ के शेर अपनी गर्दन इन मुगलों के सामने नहीं झुका सकते और महाराणा प्रताप ने भी अकबर के इस ऑफर को मुंह पर ठुकरा दिया और इसी कारण शुरुआत हुई भारत के द मोस्ट डेंजरस बैटल ऑफ हल्दी घाटी की। 18 जून 1576 ये हल्दी घाटी के युद्ध का वो दिन था जहां पर एक तरफ तो मुगलों की विशाल सेना, जिसमें 80,000 से लेकर 1 लाख तक सैनिक थे, जिनमें बहुत सारे घुड़सवार, तोपे और हाथियों की बड़ी बड़ी टुकड़ियां थी। लेकिन वही दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा के पास केवल 20 से 22,000 सैनिक थे। यानी बैटल ऑफ हल्दी घाटी में 5 सैनिकों के मुकाबले महाराणा के पास केवल 1 सैनिक था। लेकिन फिर भी अकबर की विशाल सेना इस छोटी सी मेवाड़ी टुकड़ी को जीत नहीं पाती है। अब इसे दिमाग में ये सवाल आता है कि कैसे अकबर की 4 गुना विशाल सेना इस छोटी सी महाराणा की सेना को जीत नहीं पाई, क्योंकि महाराणा प्रताप शरीर और दिमाग से इतने तेज थे कि युद्ध से पहले ही उन्होंने ये इमेजिन कर लिया कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी आने वाले समय में होने वाला है। इसके लिए प्रताप ने पहले ही वहां पर रहने वाले भील कबीलों की एक सेना बनाई और उन्हें ट्रेन किया। भील जनजाति के लोग तीर चलाने में इतने शातिर थे कि वे उस युद्ध में पहाड़ पर चढ़कर दुश्मनों को तीर से मार रहे थे। अब महाराणा प्रताप इतने पावरफुल थे कि उस युद्ध में अकबर के सेनापति बहलोल खान को बीचों बीच अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन महाराणा प्रताप को सबसे बड़ी समस्या ये हुई, उस युद्ध में मुगलों के ज्यादातर हाथियों की सूंड पर तलवारें बंधी हुई थी, जिसके कारण महाराणा के प्रिय घोड़े चेतक का पैर कट गया और उसके बाद जो हुआ उसे आज तक पूरी दुनिया नहीं भुला पाई, क्योंकि चेतक अपने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के मैदान से करीबन 5 किलोमीटर दूर ले गया और इस समय मुगलों की सेना इनका पीछा करती रही। तभी चेतक ने अपने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए करीबन 27 मीटर लंबी खाई से छलांग मारी और महाराणा प्रताप को उस खाई से वो दूसरी तरफ ले गया, जिसके बाद मुगलों की सेना 27 मीटर खाई को वो पार नहीं कर पाई। लेकिन महाराणा को दुख की बात ये थी, उस खाई को पार करने के बाद अपने प्रिय घोड़े चेतक ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद अकबर ने मेवाड़ को पाने के लिए कई बार युद्ध लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाया एंड फाइनली अकबर ने मेवाड़ को पाने के लिए गिव अप कर दिया। अब ये तारीख थी 19 जनवरी 1597। मेवाड़ के घने जंगलों में उस महाराणा ने अपने 56 ईयर में अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन जब ये मैसेज अकबर तक पहुंचा कि मेवाड़ के महाराणा अब नहीं रहे, तो इस बात को सुनकर अकबर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी प्रजा से कहा कि आज हिंदुस्तान ने अपना सच्चा और बहादुर राजा खो दिया, जिसने अपनी प्रजा और अपने स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। अब फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, अकबर और महाराणा प्रताप दोनों ही राजा थे, लेकिन एक ने दुनिया जीती तो दूसरे ने लोगों का दिल जीत लिया। क्योंकि हम आज भी महाराणा प्रताप को मेवाड़ के गौरव की रक्षा के लिए उनके अद्वितीय बलिदान को याद करते हैं।